के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिराज, जिला जन कल्याण महासमिति जो भूगर्भ जल सप्ताह का एक 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महासमिति ने निर्णय लिया है कि इस जल संचयन को हमें कैसे बढ़ाना है और ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल पिछले वर्षों से और इस वर्ष गिरावट आई है और निरंतर ये गिरावट आती जा रही है, इसको रोकना है। इसके लिए एक संकल्प लिया है कि हम लोग महानगर के 60 वार्डों में और अपने आसपास जो भी ग्रामीण अंचल है वहाँ भी, चूँकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम लोग जब निकलते हैं तो देखते हैं कि जल की बर्बादी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कभी जानवर को नहलाने के लिए, या अगर आजकल हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो शासन सरकार के द्वारा सुविधाओं के लिए हैंडपम्पों में समरसेबल डाल दिए गए, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि उसमें टोटियाँ गायब हैं और वो नल जितनी देर वहाँ लाइट मिल रही होती है वो पानी बहता रहता है। समाज सेवा की प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय महानगर धर्माचार्य गुरुजी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर शिराज खान जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच शिक्षक श्रीमती अनुपम गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक बिलगैया जी, शिक्षक नेता श्री नोमान जी, जिला जन कल्याण महासमिति के कर्णधार सचिव श्री सत्येंद्र तिवारी जी, माजिद अली जी, अभिषेक आनंद जी, युवाओं की टीम का नेतृत्व करने वाले हर्ष जैन, आदित्य पुरोहित, दुबे जी, रिंकू दुबे जी और मेरे समस्त युवा साथियों, सामने की पंक्ति में बैठी हुई एक ऐसी शिक्षिका जो गीत संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने वाली श्रीमती मधु पासी जी, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी जिनके पति भी समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, श्रीमती गीता गुप्ता जी, हमारे बीच में सीमा सोनी जी और मेरे साथियों, सभी सम्मानित उपस्थित जनों, निश्चित तौर पर भूजल सप्ताह का शुभारंभ 16 जुलाई से 22 जुलाई तक लगातार हम लोग इस सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग उन जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, जिन जल स्रोतों पर हमारे अपनों ने और हमने कूड़ा कचरा डालकर उन्हें बंद करने का कुप्रयास किया है और उसी का दुष्परिणाम आज संपूर्ण जनपद देख रहा है कि पिछले 4-5 सालों में 2-3-4 फुट जल स्तर हमारा घट गया। जो हमारा मुख्य अभियान है, 5 टीमें गठित की गई हैं, शिक्षक नेता अब्दुल नोमान जी के नेतृत्व में, अनुपम गुप्ता जी के नेतृत्व में, मधु पासी जी के नेतृत्व में, सत्येंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में, हर्ष जैन जी और आदित्य पुरोहित जी के नेतृत्व में जो टीमें गठित की गई हैं, वो टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं जिन क्षेत्रों में लोग कुओं को बंद करने का कुप्रयास कर रहे हैं, वो नल पर आधारित हो गए, हैंडपंपों पर आधारित हो गए और अपने घर का कचरा उन कुओं में फेंक रहे हैं, उन बावड़ियों में फेंक रहे हैं, उन तालाबों में फेंक रहे हैं। तत्कालिक रूप से हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या दुष्परिणाम देखने को हमें मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके इतने दुष्परिणाम होते हैं और उसी से जल स्तर नीचे लगातार गिरता जा रहा है। आप तालाबों के किनारे देखेंगे, बड़ी नदियों के किनारे देखेंगे, यदि वहाँ आप बोरिंग करेंगे, वहाँ हैंडपंप लगाएंगे, कुआं खोदेंगे तो 10, 12, 15, 20 फुट पर पानी आ जाता है। लेकिन इस झांसी जनपद में कई स्थान ऐसे हैं मित्रों, जहाँ पर 150-150 फुट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं आता है। इसका दोषारोपण हम किसी पर नहीं दे सकते। शासन और सरकार अकेले सब काम नहीं कर सकती जब तक कि आम व्यक्ति न उनके साथ खड़ा हो जाए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य है। हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, ये हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इतना हमें सब कुछ दिया है, जन्मभूमि ने, कर्म भूमि ने हमें नाम दिया, प्रकृति ने हमें हवा दी, पानी दी, बदले में हमने क्या दिया, ये विचार करने योग्य बात है। आज हम सभी लोग एक संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ एकत्रित हैं और जो टीमें गठित कर दी गई हैं हमारी, वो विभिन्न क्षेत्रों में, बुंदेलखंड के कई जिलों में वो टीमें जो है
काम करेंगी और अपनी रिपोर्ट भी प्रदान करेंगी। और 22 तारीख को हमारा जो विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो संयोजक आज बैठे हुए हैं, जैसे एक हमारी प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता चलेगी जिसका विषय होगा भूजल स्तर कैसे गिरने से कैसे रोका जाए। हमारी पेंटिंग कंपटीशन है। तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं उसके संयोजक भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हर हालत में 21 तक जो भी प्रतिभागी आपकी जो प्रतियोगिता है उसके 3-3 नाम हमें प्रदान कर दें, ताकि 22 तारीख को हम यहीं पर उनको सम्मानित कर सकें, उनको पुरस्कार वितरण कर सकें। 22 तारीख को हम ठीक 4 बजे यहाँ पर सम्मान समारोह रखेंगे और उन संयोजकों का भी सम्मान होगा। इन युवाओं का भी सम्मान हम 22 तारीख को करेंगे, क्योंकि ये युवा, इनके जैसे तमाम और जो युवा, उदासीन युवा हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप खेल रहे हैं इस समय, और ये युवा देश के लिए चिंतित हैं, प्रकृति के लिए चिंतित हैं। एक बार जोरदार तालियां हम इन युवाओं के लिए भी बजाएंगे। वास्तव में ये कर्णधार हैं हमारे, इनको भी हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे और जो विजयी प्रतिभागी होंगे उन प्रतियोगिताओं में उनको भी हम सम्मानित करने का कार्य आदरणीय गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के करकमलों द्वारा 22 तारीख को हम उन सबको पुरस्कृत करेंगे। धन्यवाद।